छात्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर। आप सभी को पता ही होगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर एक नया मोड़ सामने आया है। नया मोड़ है कि बीएड के छात्रों ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दिया है। अब रिव्यू पिटीशन के क्या मायने हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन चेंज कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है? इन सब विषयों पर हम अपनी राय देंगे और आपके डाउट को क्लियर करेंगे। वीडियो के एंड तक आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। नमस्कार दोस्तों, अभय शुक्ला क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, बीएड वर्सेस बीटीसी के विवाद में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले को बीएड के छात्रों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दिया है। आपके मन में विचार आता होगा कि रिव्यू पिटीशन किसे कहते हैं। देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को पुनर्विचार करती है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उस पर वह पुनर्विचार कर सकती है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बीएड वर्सेस बीटीसी के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, लेकिन बीएड अभ्यर्थी लगातार सभी सोशल मीडिया के माध्यम से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें पीआरटी में शामिल किया जाए। अब बात करते हैं रिव्यू पिटीशन की। तो यह संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त एक विशेषाधिकार है। आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को पुनर्विचार कर सकती है। अब है किस आधार पर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग कर सकता है। देखिए छात्रों, वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय की समीक्षा करने के 3 आधार स्पष्ट किए थे, जिसमें पहला है नए और महत्वपूर्ण साक्ष्यों की खोज जिन्हें पूर्व की सुनवाई के दौरान शामिल नहीं किया गया था। दूसरा है दस्तावेज में कोई त्रुटि अथवा अस्पष्टता रही हो। तीसरा है कोई अन्य पर्याप्त कारण, अर्थात ऐसा कारण जो अन्य 2 आधारों के अनुरूप हो। कभी कभी आपने पुरानी मूवी में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया हो, लेकिन हीरो को कोई नया सबूत मिला हो जिसके आधार पर वह फैसला चेंज करा सकता है, तो पुनर्विचार याचिका दायर करते हैं, केस फिर से रीओपन होता है और नए साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाता है। तो वही चीज है। अब आता है समीक्षा याचिका कौन दायर कर सकता है। नागरिक प्रक्रिया संहिता और उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो फैसले से असंतुष्ट है समीक्षा याचिका दायर कर सकता है, भले ही वह उक्त मामले में पक्षकार हो अथवा ना हो। मतलब कि अपने देश का कोई भी नागरिक दायर कर सकता है। नोट, हालांकि न्यायालय प्रत्येक समीक्षा याचिका पर विचार नहीं करता है। यह न्यायालय समीक्षा याचिका को तभी अनुमति देता है जब समीक्षा करने का कोई महत्वपूर्ण आधार दिखता हो। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि अगर बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में पुनर्याचिका दायर की गई है, उसे एक्सेप्ट किया गया है, तो कोई ना कोई आधार तो होगा ही। समीक्षा याचिका पर विचार करने के लिए न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित वर्ष 1996 के नियमों के अनुसार समीक्षा याचिका निर्णय की तारीख के 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया था? 11 तारीख को। इसके 30 दिन यानी कि 1 महीने के अंदर अगर दायर नहीं होता है तो फिर दायर नहीं की जा सकती। कुछ परिस्थितियों में न्यायालय समीक्षा याचिका दायर करने की देरी को माफ कर सकती है यदि याचिकाकर्ता देरी के उचित कारणों को अदालत के सम्मुख प्रस्तुत करे, तो यह भी ऑप्शन दिया गया है। न्यायालय के नियमों के मुताबिक वकीलों की मौखिक दलीलों के बिना याचिकाकर्ता याचिकाओं की समीक्षा की जाएगी। तो देखिए छात्रों, एक बात समझ में आती है कि कोई भी रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है, लेकिन आपके पास एक ठोस रीजन होना चाहिए। 30 दिन के अंदर करना चाहिए। लेट होता है तो भी कोई बात नहीं, उचित कारण देना चाहिए कि साक्ष्यों की उपलब्धता में टाइम लगा वगैरह वगैरह। याचिका शामिल कर ली जाएगी, अन्यथा की स्थिति में इसे खारिज कर दिया जाएगा। देखिए पुनर्याचिका ये तो शामिल कर ली जाएगी, अगर कोई ठोस रीजन नहीं मिला तो इसको खारिज भी किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि पुनर्याचिका को शामिल कर लिया जाता है तो इसकी सुनवाई उन्हीं न्यायाधीशों के द्वारा की जाएगी। यदि एनसीटी एंड केंद्र सरकार चाहे तो इसमें बीएड छात्रों का साथ दे देती है तो पुनर्याचिका दाखिल हो जाएगी और उस पर सुनवाई भी होगी। केवल बीएड के छात्रों के द्वारा
पुनर्याचिका पर सुनवाई या शामिल कर लें, ऐसा नामुमकिन है। कुल मिलाकर यहाँ पर यह बोला गया है कि यदि केवल छात्रों ने रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है और इस पे एनसीटी और केंद्र सरकार पीछे हट रही है तो इसका कोई मतलब नहीं है। एनसीटी और गवर्नमेंट को एक साथ आना होगा, बीएड छात्रों का साथ देना होगा, तभी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन पहले बोला गया था एक बयान में कि शायद एनसीटी ने ही बयान दिया था कि केंद्र सरकार कुछ इस पे डिसीजन नहीं ले रही है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करना है या फिर नहीं करना है। यही वजह है कि अगर बीएड अभ्यर्थी एनसीटी एंड केंद्र सरकार पुनर्याचिका को मिलकर दाखिल कराते हैं तो निश्चित तौर पर बीएड के छात्रों के हित में कुछ अच्छा फैसला आ सकता है। इसलिए सभी बीएड अभ्यर्थियों से ये अपील है कि संगठित रहें और अपने आसपास के सांसद विधायक से संपर्क बनाए रखें, जिससे कि इस मुद्दे को थोड़ा भी ठंडा न पड़ने दे, थोड़ा भारी हो जाए, तभी उम्मीद है कि पुनर्याचिका शामिल हो पाएगी। अब देखना यह है कि एनसीटी एंड केंद्र सरकार बीएड छात्रों का पुनर्याचिका में साथ देती है या फिर नहीं देती है, इसका सीधा सा अर्थ है और ये छात्रों द्वारा ही दाखिल किया गया है कि इसमें एनसीटी और केंद्र सरकार इसमें छात्रों का साथ देती है या फिर नहीं देती है। तो कुछ दिन में स्थिति अपने आप क्लियर होने वाली है बहुत हद तक। तो छात्रों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि एक एक छात्र के पास यह वीडियो पहुंच सके, और जो भी आपके पॉइंट है जिसकी वजह से बीएड का केस स्ट्रांग हो सकता है वह वैलिड पॉइंट आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, उसे ज्वाइन करें, वहां पर कोई रीजन बताएं, आपकी जो भी पॉइंट होंगे वह शामिल कराया जाएगा। तो छात्रों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई नई जानकारी होगी तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।